दोस्तों, किसी व्यक्ति को जंगल और पहाड़ काट कर रास्ता बनाना पड़ता है तो किसी को बनी बनाई हुई पक्की सड़क मिल जाती है। इसी सोच के आधार पर ही भाग्य को परिभाषित किया गया है, क्योंकि जिन आलू को खरीदते समय हम छांट कर निकाल देते हैं, वही हमें पानी पूरी और समोसे में वापस मिल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या भाग्य का लिखा कभी मिट सकता है? दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका है, क्या उसे मिटाया जा सकता है? दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में संतोष नाम का एक गरीब किसान रहता था। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़का पैदा हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पूरे गांव के लोग एक साथ किसान को बधाई देने आ रहे थे। तभी बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान ने साधु से कहा, बाबा आप अंदर आकर बैठ जाइए। किसान ने साधु से कहा, बाबा हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चा पैदा हुआ है, आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपने गोद में उठाया तो देखा कि बच्चे के हाथ में एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। बच्चे के हाथ में चिन्ह देखकर महात्मा जी हैरान हो गए। किसान ने कहा, महात्मा जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? महात्मा ने कहा, बेटा मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे के किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी मैं आपकी बातों को समझा नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने कहा, बेटा तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 14 वर्ष की आयु में इस राज्य के राजकुमारी के साथ होगा और तुम्हारा लड़का पूरे नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की बातों को सुनकर संतोष बहुत खुश हुआ, और जब गांव के लोगों को पता चला कि संतोष का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक दिन उस नगर का राजा हिरण का शिकार करते करते काफी दूर चला गया, लेकिन हिरण का शिकार नहीं कर पाया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई भी नदी या तालाब नहीं मिला। राजा पानी की तलाश करते हुए उसी गांव में पहुंचा जिस गांव में संतोष रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ा। राजा ने महात्मा से पानी मांगा तो महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर पानी लेने चला गया। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया और राजा पानी पीने लगा। तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, ये सभी लोग संतोष के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण इतने सारे लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा कि साधु बाबा ने बताया है कि जब संतोष का बेटा 14 साल का हो जाएगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि आखिर एक मामूली सा किसान का बेटा हमारी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा कि महात्मा जी मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। महात्मा जी आप क्या सोचते हैं कि मैं एक मामूली से किसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटा कर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। अगले दिन राजा अपना भेष बदलकर संतोष के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछते पूछते राजा संतोष के घर पर पहुंच गया। राजा संतोष के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई। संतोष राजा की आवाज सुनकर घर से बाहर आया और राजा से पूछा कि आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? राजा ने कहा, मेरा नाम सेठ हीरालाल है और पास के गांव में ही रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसके किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। संतोष ने कहा, हाँ सेठ जी आपने सही सुना है। राजा ने संतोष से कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। संतोष ने कहा, हाँ सेठ जी बोलो क्या बात है? राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो,
इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। संतोष की पत्नी बोली, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम लोग अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। संतोष ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हो, हम लोग इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। संतोष की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मेरा लड़का 14 साल का हो जाएगा तो आपको इसे वापस करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा लड़का 14 साल का हो जाएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा। दोस्तों, ये कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचा। राजा ने सोचा कि बच्चे का गला दबाकर मार दूं और उसकी लाश को नदी में बहा दूं, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसकी गला दबाने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप डूब जाएगा और ये बच्चा मर जाएगा। यही सोचकर राजा निश्चिंत होकर राजमहल में वापस लौट गया कि अब ये बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसका शादी भी नहीं होगा। राजा अपने आप से कहने लगा कि मैंने भाग्य का लिखा हुआ भी मिटा दिया। उधर वो संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था। जब सेठ की नजर उस संदूक पर पड़ी तो उसने नजदीक जाकर देखा कि उसमें एक बच्चा भी है। सेठ ने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पास एक भी संतान नहीं था। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने सेठ से पूछा कि ये बच्चा आपको कैसे मिला। सेठ ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई और उन दोनों ने भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वो बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। इसी तरह धीरे धीरे 14 वर्ष बीत गए। सेठ ने उस लड़के का नाम अर्जुन रखा था। अर्जुन बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन अर्जुन को अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक कोई भी प्रश्न पूछते तो अर्जुन उसका उत्तर तत्काल बता देता था। अर्जुन के दिमाग को देखकर अध्यापक ने कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो बेटा, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक अर्जुन की प्रशंसा कर ही रहे थे, तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी काम से दूसरे राज्य में जा रहा था। उसने जब अर्जुन को देखा तो रुक गया। राजा ने अर्जुन से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूं। ये पूछकर राजा वहां से चला गया और अपना काम करने के पश्चात जब राजा वापस आया तो वो सेठ हीरालाल के घर गया। उसने सेठ हीरालाल से कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूं। मैंने तो उसे सिर्फ पाला पोसा है, लेकिन वो मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा कि ये लड़का आपको कहां से मिला? सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि ये लड़का मुझे नदी में बहते हुए एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो उसने चौंक गया। राजा तुरंत समझ गया कि ये बच्चा वही है जिसे मैंने 14 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अर्जुन आ गया। राजा ने अर्जुन को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा कि सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों से मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचवा दो तो मैं आपको सोने की 100 मोहरें दूंगा। अर्जुन ने यह सुनकर कहा, महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचाऊंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखवाया और चिट्ठी के ऊपर अपना मोहर लगा दिया। अर्जुन उस चिट्ठी को लेकर निकल पड़ा। दोस्तों, चलते चलते उसने एक घने जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। अर्जुन रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा, तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। अर्जुन ने सोचा कि एक रात इसी झोपड़ी में बिता लेता हूं और सुबह होते ही निकल जाऊंगा। ये सोचकर अर्जुन घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब अर्जुन झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माता खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने अर्जुन को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गए? अर्जुन ने अपने बारे में सब कुछ बताया और कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूं, इसीलिए यहाँ पर रात बिताने के लिए आया हूं। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़ी माता को उसके ऊपर दया आ गई। फिर बूढ़ी माता ने अर्जुन से कहा कि बेटा, तुम्हारा यहाँ रुकना उचित नहीं है, क्योंकि ये डाकुओं का अड्डा है।
अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, माता जी, इतनी भयानक रात में मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं बाहर गया तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं कहीं कोने में जाकर लेट जाता हूँ। ये कहकर अर्जुन कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपनी झोपड़ी में वापस आए और अर्जुन को देखा तो बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछने लगे। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका नाम अर्जुन है। ये बहुत ही नेक दिल का इंसान है। ये राजा की चिट्ठी लेकर राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ, क्योंकि वो राजा के हरकतों के बारे में जानते थे। इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वो चिट्ठी पढ़ी तो वो लोग समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है। उनमें से एक डाकू ने बताया कि माता जी, इस चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचे तो इसको तुरंत जान से मरवा कर कहीं दूर दफना देना। ये काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब ये बात सुनी तो बोली कि ये राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि तुम लोग दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दो और वापस अर्जुन के जेब में रख दो। इतना काम करने के बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही अर्जुन ने उठा और बूढ़ी माता को प्रणाम करके चला गया। चलते चलते अर्जुन राजमहल पहुंच ही गया। उसने चिट्ठी तुरंत महारानी को दे दिया। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि ये लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। ये लड़का राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर कैसे महाराज किसी अनजान लड़के से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर वो देखी कि चिट्ठी पर राजा का मोहर भी लगा हुआ है। महारानी समझ गई कि ये लड़का झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए उसने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उस युवक से हो गया है। ये सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया? महारानी बोली, महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा हुआ पाया। ये सब देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर अर्जुन को पकड़ कर लाओ। सैनिक गए और अर्जुन को तुरंत पकड़ कर लाए। राजा अर्जुन से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अर्जुन ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई भी धोखा नहीं किया है। राजा अर्जुन की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो। राजा और अर्जुन बहस कर रहे थे। तभी एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हुए हैं और वो आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने के लिए आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनका प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महात्मा जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं वही हूं जिसे तुम आज से 14 वर्ष पहले भाग्य का लिखा हुआ मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा चौंक गया और उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया? राजा ने सर झुकाकर बोला, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य का लिखा हुआ नहीं मिटा पाया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए अब तुम अर्जुन को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना पूरा राजपाठ उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। राजा ने उस लड़के से माफी मांगी और अपना सारा राजपाठ उसको सौंप दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।